हेलो, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास के भूगोल को। और इसमें हम पढ़ेंगे हमारी दुनिया। ये हमारा बुक है और इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा संसाधन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज भूमि, मृदा एवं जल। ये हमारी प्रथम इकाई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग आज संसाधन को पढ़ेंगे, संसाधन का महत्व और उसके उपयोगिता को भी जानेंगे। साथ साथ संसाधन के प्रकार भी जानेंगे, जैसे प्राकृतिक संसाधन में ही वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करते हैं हम एक कहानी के थ्रू। देखिए, ये है नन्ही। नन्ही थोड़ी सी बदमाश है। तो बदमाश है तो क्या करती है, नल का टैब खोल करके पानी बहा रही है और अपने हाथ वोथ को ऐसे वैसे धो रही है, कुछ कुछ गड़बड़ तो कर रही है। तब तक दादाजी की नज़र इस पे पड़ती है और दादाजी बोल पड़ते हैं, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यहाँ एक संसाधन है। नन्ही तो चौंक जाती है और सोचती है, संसाधन, ये संसाधन क्या होता है। अब इसका दिमाग में ये सारे चीज आ गए हैं। तो अब दादाजी इससे बताते हैं, बेटा संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मतलब कि ये हम सभी जितने मानव हैं, इनकी जो आवश्यकताएं हैं इस धरती पे वो पूरी हो रही हैं। तो ये जो कुछ भी है, जैसे सभी जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ, ये सारे के सारे संसाधन हैं। अच्छा, तो इसका मतलब भूमि, जल, वायु, ये भी संसाधन है। हाँ, इसके अलावा भी मानव निर्मित वस्तुएं जो हम खुद से बनाते हैं, जो आप देखते हैं मार्केट में खुद से किसी के द्वारा बना करके तैयार किया गया है, वो भी एक संसाधन है। यहाँ ही नहीं, मानव यानी हम भी, यह एक संसाधन ही है। यानी कि मतलब हम भी संसाधन के पार्ट ही हुए। इसका मतलब है संसाधन जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो हमारी आवश्यकताओं में है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे संसाधन है। ठीक है, अब देखते हैं संसाधन की उपयोगिता। अच्छा ठीक है, संसाधन तो हम जान गए, तो इसकी उपयोगिता क्या है। बहुत आसान है। कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनता है जब उसका उपयोग अथवा मूल्य होता है। मतलब बिना उपयोग का और बिना मूल्य का कुछ ऐसा है भी नहीं, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे संसाधन हैं और इनका उपयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे मिट्टी, मान के चलिए मिट्टी हमारी एक संसाधन है ना। इसका उपयोग कैसे हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे बागों में खेत में ना बहुत सारे कृषि किए, फल उत्पादन किए, सब्जी निकाले, ठीक है, बहुत तरह के फूल लगाए, है ना। कहीं हमने अपने रहने के लिए आवास की व्यवस्था करी। तो कहीं ना कहीं मिट्टी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ये मिट्टी हमारे लिए एक संसाधन है। दूसरा चीज़, संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ ही क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। अब हम देखते हैं संसाधन का उपयोग मानव जीवन को सुगम कैसे बनाया। अब देखिए, मान के चलिए आप बस देखे होंगे, बस आपको ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं, ट्रेन आपको ले जाती है ना। तो ये जो भी सवारी वगैरह हम लोग करते हैं, ये सब के सब एक संसाधन है। और ये संसाधन हमें, जैसे अगर मान के चलिए हमें 200 किलोमीटर जाना हो, तो कैसे, क्या पैदल संभव है जा पाना? नहीं। तो हम किसी गाड़ी के थ्रू चले जाते हैं, बस के थ्रू चले जाते हैं, या किसी अन्य संसाधन हवाई जहाज के थ्रू चले जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे ना जाने में, हमारे जीवन में बहुत ही सुगमता महसूस कराया और बहुत ही सहज से जा सकते हैं, आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं, है ना। तो यही नहीं, बहुत सारे चीज़ों के लिए भी ये भी सही प्रतीत होता है। तो क्षेत्र और देश के विकास, मान के चलिए क्षेत्र जैसे आपका जहाँ भी गांव है, वहाँ पे अगर हर एक चीज़ की सुविधाएं हो, गाड़ी की सुविधाएं हो, आपके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, स्कूल की सुविधाएं हो, तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो ये जो सारे सुविधाएं तभी होंगे जब हम वहाँ के संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। और जब क्षेत्र का विकास हो जाएगा तो अपने आप हमारे देश का भी विकास हो जाएगा। और देश का ही विकास होना हमारे
को ये बतलाता है कि पूरे विश्व में हमारी क्या स्थिति है, हम अपने संसाधनों को कितना बढ़िया से उपयोग कर पाए हैं, क्या हम संसाधन को उपयोग करने लायक बना भी पाए हैं। जैसे इसका महत्व और भी समझते हैं। जैसे आप साबुन से नहाते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ये भी संसाधन है। आपके लिए स्कूल बस जाती है, आप कहीं जाना भी चाहते हैं तो अपने बस के थ्रू जा सकते हैं, अपने गाड़ी के थ्रू जा रहे हैं। आप खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, पूरी की पूरी सब्जियां वगैरह जो कुछ भी है, ये सारे के सारे मिल करके हमारे संसाधन को और ही महत्वपूर्ण बनाते हैं और यही संसाधन के महत्व को भी दर्शाते हैं। तो आइए, जैसे देख सकते हैं हम लोग, धातु मान के चलिए ये गोल्ड है, सोना है, और सोने से बना हमारा प्यारा ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी मीन्स हमारे जीर्ण ऑर्नामेंट है, जितने गहने हैं वो बने, ये भी इसके भी एक महत्व हो गए। सौंदर्य, अगर किसी जगह पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्या वो पर्यटन स्थल होता है, वो भी एक बहुत ही रोचक होता है, और जहाँ हम जाते हैं हमको घूम करके काफ़ी मन को शांति मिलती है। तो ये भी हमारे एक महत्व के ही संसाधन कहे जाते हैं। इसी में अगर आप दादी की दवा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मान के चलिए आपको थोड़ी सी बुखार और जुकाम हो गई है ना, तो दादी माँ क्या करती है, हम लोग के लिए ना काढ़ा बनाती है, और काढ़ा बना के बोलती है, लो पी लो, ये तुम्हारे जितने जुकाम हो गए हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो इस काढ़े में ना डाला गया तुलसी, मिर्च, काली मिर्च, लौंग, थोड़े से चीनी, नींबू वगैरह वगैरह, और भी पानी वगैरह सब चीज़ डाले गए और बनाए गए। तो ये जो घरेलू चीज़ें हैं ये भी हमारे महत्व के लिए रहे और ये भी हमारे संसाधन के पार्ट ही रहे। उसी तरह जैसे लहसुन, अदरक, नींबू, लौंग, इलायची, कुछ भी है, ये सारे के सभी संसाधन, इनसे ही बहुत सारे चीज़ों को मिला करके हम मेडिसिन यानी कि दवा भी बनाते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी तरह से एक क्या कहते हैं उसको, दवा का निर्माण किए, और इस दवा के निर्माण में हम इसको लेकर के आए और दुकानों में बेचे, और डॉक्टर के द्वारा इसे बताया गया, और ये हम खाते हैं दवा यानी टैबलेट वगैरह, और हम फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे बहुत ही महत्व के होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे संसाधन कहे जाते हैं। आइए एक और देखते हैं। सौर प्लेट, सौर ऊर्जा से मतलब ये देखिए, ये है सन, और इसके जो है ना धूप पड़ रहे हैं, इससे हमारा एक सोलर प्लेट है। आप देखे हो गया बहुतों के घरों के ऊपर, छत के ऊपर, छानी के ऊपर, जो कुछ भी है ना यहाँ पे लगे हुए होते हैं एक सोलर प्लेट, और यहाँ से जब धूप आती है ना तो इससे ये चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद हम इसको घरों में बहुत सारे उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसे टीवी देख सकते हैं, हम लोग इसी से बॉल जला सकते हैं, है ना, तो बॉल्ब जला सकते हैं। हम लोग इसी से गर्मी के दिनों में फैन चला सकते हैं, है ना। तो ये टोटल के टोटल जो भी हमारे हैं ये महत्व के हैं, और ये जो संसाधन है इसमें तकनीक के जुड़ जाने से ये संसाधन का और भी महत्वपूर्ण हो गया है। तकनीक के जुड़ जाने का मतलब है इसमें एक वैज्ञानिक तरीका से बनाया गया है। वैसे ही और अन्य चीज़ों पे भी हम लोग ध्यान देते हैं और देखते हैं संसाधन के मूल्य, अभिव्यक्ति के तरीके। देखिए बहुत सारे तरीके हैं संसाधन के, है ना। इसमें एक बहुत ही फेमस है आर्थिक मूल्य, जिससे उसमें अर्थ यानी कि पैसे का महत्व आ जाता है उसमें। जैसे आपके पास एक लकड़ी है, ठीक है, और इस लकड़ी को से आप एक फर्नीचर बनाइए, कुर्सी, टेबल, पलंग उलंग जो कुछ भी बनाना है बनाइए, और इसके बाद इसको बेचिए। तो ये जो सारे के सारे चीज़ है ये आर्थिक क्रियाकलाप में आ जाते हैं, इसलिए इसको आर्थिक मूल्य भी हमें प्राप्त होता है। सौंदर्यात्मक मूल्य कहने का मतलब जैसे कोई भी ऐसा जगह जहां आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप उसको देखने के लिए जाते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा लगता है। जैसे पर्यटन स्थल के रूप में जलप्रपात किसे, जो ऊपर से पानी पहाड़ पर से गिरती है, और इसको देखने के लिए हम लोग वाटरफॉल को जाते हैं। तो ये भी काफ़ी एक सौंदर्यात्मक मूल्य को अपने अंदर समेटे हुए है। दूसरा है कानूनी मूल्य, मतलब हमको
ऐसे ही नहीं है कि हम पूरे के पूरे जल को, वायु को वगैरह और भी सारी चीज़ों को ऐसे ही हम लोग बर्बाद करते रहें। इसके लिए सरकार के द्वारा, ठीक है, एक कानून बनाया जाता है। उस कानून के तहत अगर आप इसकी बर्बादी करते हैं या वायु को प्रदूषित करते हैं ज़्यादा, तो हो सकता है कि उसमें दंड का भी प्रावधान हो। एक है नैतिक मूल्य, मतलब कि आपका मन क्या है, आपका दिल क्या चाहता है, क्या किसी चीज़ को बर्बाद करना या उसको संरक्षित करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी इंसान का व्यक्तित्व कितना बढ़िया है, वो इंसान कितना अच्छा है, उसके नैतिक मूल्य से उसका परीक्षण हो पाता है। इसी प्रकार हम संसाधन के थोड़े से प्रकार को देखते हैं। देखिए, मेनली संसाधन के हम 3 प्रकार मानते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे ही जो एकदम प्राकृतिक रूप में देखा गया है, जैसे हवा, पेड़ पौधे, जल, पृथ्वी, है ना, और पहाड़, मिट्टी, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन में होता है कि जो हम लोगों ने बनाया, जो मानव लोगों ने बनाया है, वो मानव निर्मित है। जैसे बस, गाड़ी, आपके बुक, आपके पेन, है ना, आपके टेबल लैंप, ये सारे चीज मानव संसाधन। खुद मानव भी एक संसाधन है। खुद क्या है? मानव भी एक संसाधन है जो दूसरों की उपयोग भी तो आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि संसाधन, वाकई में ये जो संसाधन कहे जाते हैं ये क्या है। देखिए, संसाधन के हम लोगों ने 3 प्रकार देखा था: एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानवकृत, यानी जो मानव खुद से बनाया है, जैसे मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, ठीक है। और मानव संसाधन खुद मानव ही एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन भूमि, मिट्टी, जल। इसी प्राकृतिक संसाधन को हम लोग देखिए इतने भागों में बांट रखा है। जैसे विकास और उपयोग की दृष्टि से कौन कौन आएंगे संसाधन, जैसे वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध स्थानिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग अगली वीडियो यानी भाग 2 में करेंगे, जहां पे हम लोग हर एक को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना है। तो देखिए, हमने संसाधन को जाना कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के महत्व पे थोड़ा प्रकाश डाला और संसाधनों के प्रकार को देखा कि 3 प्रकार के हमारे जो संसाधन होते हैं ये हैं। और देखिए, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। उसमें देखेंगे पहला विकास और उपयोग की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उपलब्धता के आधार पर, चौथा वितरण के आधार पे और 5वां स्वामित्व के आधार पे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।